हम कोशिश करेंगे तीसरी बारी भी चैंपियन बने। क्या हुआ था एकदम जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया? कहते हैं ना, जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए या लास्ट रन ना हो जाए तो आप जीतते नहीं हैं। लेकिन शायद अफरीदी की तरह उस तरह बैटिंग आपकी नजर नहीं आती कि छक्के छक्के उस तरह जाके। हर कोई शायद भी की तरह नहीं बन सकता। कैप्टन होता हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस होता हूँ। सरफराज ने शिकायत तो नहीं की कि यार हमारा आजम तुमने ले लिया और उतना अच्छा उसने परफॉर्म किया? पहले से भी मैंने तो नसीम भी 3 साल पहले मांगा था रफ़ी भाई से। बड़े लोगों के दिल तोड़ दिया आपने। मतलब मेरी फैन फॉलोइंग सिर्फ लुक्स पे थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के सिलसिले में हम खुसूसी शोज़ कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। उनसे हम बात करेंगे उनकी टीम की तैयारियों के हवाले से, और ये वाहिद टीम है जिसने 2 बार पीएसएल के टाइटल जीते हैं। तो पूछेंगे शादाब से कि क्या तीसरा टाइटल जीतने के लिए तैयार हैं और कौन सा प्लेयर की साबित होगा अपनी उनकी फॉर्म और फिटनेस के हवाले से भी सवाल करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। थैंक यू शादाब आपके टाइम का। और पहले मैं आपसे पीएसएल की बात करूँगा, बाद में आपसे दूसरी बातें भी करूँगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की? तीसरी बार टाइटल जीतने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सलीम भाई, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है कि अभी स्टार्ट तो नहीं हो, लेकिन आप तैयारियां तो कर सकते हैं। कोशिश ये होती है कि आप जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता पीएसएल में, क्योंकि आपके सारे प्लेयर्स या लीग्स में खेल होते हैं, या क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम कैंप लगा सकते हैं, लंबा कैंप लगे। तो जो थोड़ा टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि उसमें जितना बेस्ट तैयारी कर सकें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्लेयर्स रेडी हैं, क्योंकि वो सारी लीग्स खेल के आ रहे हैं। तो मैच प्रैक्टिस है उनको और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है और होपफुली हम कोशिश करेंगे कि तीसरी बारी भी चैंपियन बने। आपकी टीम जो बनती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनती है कि डेटाबेस सबका देखते हैं कि यार इसका ये स्ट्रेंथ है, ये प्लस पॉइंट है, और इस हिसाब से आप लोग एक बैलेंस टीम बनाते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्योंकि हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अडॉप्ट किया जाए, और काफ़ी हद तक हमने अडॉप्ट कर लिया। और हम क्योंकि मैं ख़ुद मैचअप्स पे बिलीव करता हूँ, डेटाबेस पे मैं सारी चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो उससे हेल्प मिलती है। हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जीएम साहब और रेहान भाई और हसन भाई, वो दोनों भी, क्योंकि वो भी डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो हमारा एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है। और जो हमें लास्ट ईयर हमने थोड़ी सी स्ट्रगल की थी इंजरी की वजह से भी, हमारी इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हमने कोशिश की है कि वो कवर की जाए। जी बिल्कुल, रेहान का आपने नाम लिया, उनको तो अब शायद एज अ टीम मैनेजर भी नेशनल टीम भी कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह हसन भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं। तो आपकी टीम की, जैसे आपने बताया, पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी थी और वो एलिमिनेटर भी जीतते जीतते रह गए थे बिल्कुल, और बाद में आपने अपने शायकीन से माजरत भी की थी। तो वो क्या हुआ था एकदम जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया था? हाँ, देखिए यही तो क्रिकेट की ब्यूटी है। आपको वही कहते हैं ना, जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए या लास्ट रन ना हो जाए तो आप जीतते नहीं हैं। हम उस स्टेज पे थे कि हम वन साइड जीत रहे थे, और जब रिज़ल्ट आया तो हम हार गए थे। तो यही क्रिकेट की ब्यूटी है। ओबियसली कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से, हालांकि जितनी हमारी इंजरीज हुई, क्योंकि जो हमने पहले 2 मैचेस खेले, उसके बाद जब हम लाहौर लेग में गए तो हमारे मोस्ट प्रॉब्लम मेरे 7 से 8 चेंजेस हो गई थी प्लेइंग 11 में, क्योंकि इंजरीज़ की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो हमने थोड़ा स्ट्रगल किया कि हमारी उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इस तरह की हमारी इंजरीज हो जाएंगी। तो इस साल हमने वही कोशिश की है कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा वो मिसहैप होता है तो हमारे पास इतने प्लेयर्स होने चाहिए कि वो उसको टीम को इतना फ़र्क ना पड़े। आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी पिछले साल। आपने 19 विकेटें ली थी, शाहीन आफरीदी से एक कम, नंबर 2 थे आप। बैटिंग में भी गालिबन आपने 268 कुछ रन्स थे आपके। तो इस बार भी हम ऐसी परफॉर्मेंस के तवक्को रखें आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जो लास्ट ईयर था कोशिश करूँगा वैसे ही करूँ परफॉर्मेंस। हाँ, मैचेस कम खेला था इंजरी की वजह से, वो ना हो। बाकी सब चीज़ें जिस तरह चल रही थी कोशिश करूँगा वैसे ही चलें। लेकिन मेरे मोस्ट प्रॉब्लम मेरे, क्योंकि इंडिविजुअल मेरे गोल होते नहीं हैं, क्योंकि अब मैं कैप्टन भी हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा टीम जीते। चाहे मैं परफॉर्म करूँ या ना करूँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं भी होती, टीम जीत रही है, तो उससे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मुश्ताक अहमद भाई का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने आपके बारे में कहा कि शादाब 3 in 1 है, शाहिद आफरीदी की तरह।
बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। बड़ा अच्छा एक वो भी साबिक लेग स्पिनर रहे हैं, एक आपको एक अच्छा उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन शायद अफरीदी की तरह उस तरह बैटिंग आपकी नज़र नहीं आती कि छक्के छक्के इस तरह जाए, तो दिल चाहता है कभी कभी T20 में जाके। पिछले साल तो एक बड़ी शानदार इनिंग थी आपकी। जी सलीम भाई, कोशिश तो ये होती है कि जो सिचुएशन डिमांड कर रही हो टीम के लिए तो वैसा खेला जाए, लेकिन हर कोई शायद भाई की तरह नहीं बन सकता। वो हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं और अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत दी हुई थी। हमें उस सलाहियत के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, वो नेचुरल थे। तो कोशिश तो कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं कि जब भी जिधर भी चांस मिले एज ए बैट्समैन मुझे, और टीम जो डिमांड होगी उस टाइम की उस हिसाब से खेला जाए। क्योंकि आपका ये भी नहीं होता कि आप आते साथ ही छक्के मारो, शायद आप आउट हो जाओ, टीम को और ज़्यादा अंडर प्रेशर कर दो। तो डिमांड के हिसाब से जो सिचुएशन उस टाइम मैच की चल रही होती है, मैं कोशिश करता हूँ उस हिसाब से खेला जाए। तो कैप्टनसी के बाद आप में क्या फ़र्क आया? ज़्यादा एहतियात से खेल रहे होते हैं या ज़्यादा प्रेशर वगैरह तो फील नहीं करते कि यार मुझे देख के खेलना है, मतलब पीछे टीम कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए? नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, ये टीम गेम है। एहतियात तो नहीं, ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं कैप्टन होता हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस होता हूँ, काफ़ी चीज़ों को आपकी समझ आ रही थी। क्योंकि जब इंसान कैप्टन होता है तो वो सिर्फ अपना नहीं पूरी टीम का सोच रहा होता है, अपने से ज़्यादा टीम का सोच रहा होता है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जब आप एज ए प्लेयर खेलते हो उसके बाद तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगती हैं। तो काफ़ी इन्जॉय करता हूँ मैं तो कैप्टनसी को, और बस यही कोशिश करता हूँ कि रिलैक्स रखूँ खुद को भी और प्लेयर्स को भी। एक अच्छी बात ये भी होगी कि जो लड़के हैं ज़्यादातर आपके अपने दोस्त हैं, बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, उनको फिर मैनेज करना उनके साथ आसानी भी होती होगी, थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी होती होगी कि यार ये बस ये ना समझे कि यार ये तो शायद ही अपना दोस्त है, इसको तो क्या है संभाल लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब दोस्ती है बिल्कुल है, लेकिन वो रोप के बाहर है। जब रोप में होते हैं तो मैं उनका कैप्टन हूँ, वो मेरे प्लेयर्स हैं। और मैं अपनी डिमांड करता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उनको डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोस्ती की तो टीम नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज़ है और मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज़ है। तो उसके लिए हम खेल रहे हैं और हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। दोस्ती हमारे रोप के बाहर बिल्कुल डेफिनेटली है और वो रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो वहाँ हमारी दोस्ती नहीं होती। कभी फील्ड में ऐसा तो नहीं होता किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाता हो, जैसे अमूमन कैप्टन्स को आ जाता है, या आप कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कूल रहूं? हाँ नहीं, मैं जब स्टार्ट की थी तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन आपको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आता है और आप कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब आप कैप्टन होते हैं तो सारे प्लेयर्स आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं मुश्किल टाइम पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कूल रहूँ और पॉजिटिव रहूँ हमेशा, और फ़न करते हैं। क्योंकि हम जब तक एंजॉय नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन को, हम उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ प्लेयर्स को भी रिलैक्स रखूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ। हाँ, सीरियस भी जो चीज़ उस टाइम डिमांड होती है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही रहा जाए उनके साथ। सरफराज ने शिकायत तो नहीं की कि यार हमारा आज़म तुमने ले लिया और उतना अच्छा उसने परफॉर्म किया? नहीं, सैफ़ी भाई के साथ हम पहले से भी, मैंने तो नसीम भी 3 साल पहले मांगा था सैफ़ी भाई से। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है सैफ़ी भाई के साथ, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज़म ने विकेट कीपिंग करनी थी और वहाँ सैफ़ी भाई थे, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमें विकेट कीपर, लोकल विकेट कीपर चाहिए था। तो उसकी वजह से हमने ट्रेड किया था, हमने इफ्ती भाई दे दी। शाहीन को आपने बोल दिया कि बस अब हम आ रहे हैं बदला लेने के लिए पिछले साल? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। लेकिन डेफिनेटली आप जब भी जाते हैं तो आप जीतने के लिए जाते हैं और वो भी जीतने के लिए आएंगे, हम भी जीतने के लिए जाएंगे। तो एक अच्छे मुकाबले होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो भी जीते, लेकिन अच्छे मुकाबले होने चाहिए ताकि जो हमारे फैंस हैं, PSL के फैंस हैं, उनको अच्छे मैचेस देखने का मज़ा मिले। इस दफ़ा किसे आपने अपना की प्लेयर समझ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर में या अपने मुल्क की जो प्लेयर्स हैं, कि यार ये बंदा ऐसा है जो मुझे जितवा सकता है? सारी जिस तरह हमारी टीम बनी हुई है, सारे माशाल्लाह मैच विनर ऑन अ डे। और स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन अमर्जिंग के प्लेयर्स हैं जो हमारे, मुझे लगता है कि वो एक्साइटेड प्लेयर हैं और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। उसमें ज़िशान है, हसन नवाज़ है, मुबस्सिर है। वो तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो, मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के स्टार्स हैं। आपने अपनी भी टीम देखी, दूसरों की भी टीमें देखी, अभी इवेंट शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन
इतने सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, आइडिया हो गया होगा कि यार ये टीम ज़रा तगड़ी है, इनको ज़रा ध्यान से खेलना पड़ेगा? मुझे लगता है सलीम भाई, ऑन पेपर सारी टीमें इक्वल हैं, बैलेंस है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि T20 क्रिकेट है, आपको कैसा स्टार्ट करते हैं, आप कब मोमेंटम पकड़ते हैं एज ए टीम, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है तो आप स्ट्रगल ही करते रहते हैं एज ए टीम। तो अब डिपेंड करता है कि वो जब कौन स्टार्ट अच्छा करता है और कौन किस टाइम मोमेंटम पकड़ता है, ये तो अब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उस टाइम ये आइडिया होगा, लेकिन ऑन अ पेपर सारी टीम इक्वल है। आप इतने बड़े स्टार बन गए, दुनिया भर में लीग्स भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, कैप्टनसी भी की आपने, लेकिन जब बात होती है लोगों से, साथी प्लेयर्स भी हों, आम लोग भी हों, बोलते हैं यार ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे इसने क्रिकेट शुरू की थी। जैसे सरफराज खास तौर पे आपके बड़े हुए हैं, आप भी उनको बड़ा कैप्टन कैप्टन अभी कह रहे होते, आम लोग भी। तो कैसे आपने अपने पाँव ज़मीन पर रखे कि यार बस मैं बिल्कुल वैसे ही डाउन टू अर्थ रहे आप? देखिए सलीम भाई, अल्लाह ताला, मेरा मानना है कि अल्लाह ताला दे के भी इज़्माते हैं और ले के भी इज़्माते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है तो डेफिनेटली वो हमारे से सवाल तो होगा कि हमने उस इज़्ज़त को, उस फेम को कैसे इस्तेमाल किया। तो उस चीज़ का डर होता है। तो कोशिश कि जैसे थे पहले सिंपल, क्योंकि हम गांव से आए हुए लोग हैं, हम सिंपल लाइफ गुजारी है हमेशा से। अभी भी हमारी फैमिली की सारी फैमिली भी वैसी है हमारी, सिंपल है। मैं खुद जाता हूँ, अभी भी मैं घर जाता हूँ, वापस मैं जाके नीचे ही सोता हूँ जिस तरह मैं पहले सोता था। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसे ही रहूँ, क्योंकि मैं जब वैसा रहता हूँ तो मैं ज़्यादा सुकून में रहता हूँ। क्योंकि मैं एक्ट नहीं कर रहा होता कि मैं जो मेरे अंदर नेचर है मैं वैसे ही रह रहा हूँ, मैं उसको किसी को दिखा नहीं रहा कि यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो सिंपल रहने की कोशिश करता हूँ। हर इंसान इक्वल है, अल्लाह ताला ने किसी को इज़्ज़त दिया, हमारे में कुछ अल्लाह ताला ने देखा होगा, दे दिया होगा, लेकिन सारे इंसान तो इक्वल हैं। तो इसमें गुरूर तकब्बर वाली तो बात है ही। शायद यही आपकी कामयाबियों का राज है। लेकिन इस बार प्रेशर होगा, पाकिस्तान में सारे मैच हो रहे हैं, अब कोविड का भी इतना ज़्यादा, पाकिस्तान में तो हो रहे थे मैच लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा मसला था। अब तो सब खुलने हैं, पासेस दो, मैच दो। सेठी साहब तो हर दूसरे दिन ट्वीट कर रहे होते हैं भाई टिकट ना मांगना। हाँ, मुझे लगता है क्रिकेट से ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर होता है कि आपको पासेस, स्पेशली अब हमारे पिंडी में मैचेस हैं, तो अब मैं वहाँ पे पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेला हूँ और मेरी फैमिली वहाँ पे है, मेरे दोस्त यार, क्लब मेट सारे वहाँ पे, क्योंकि मैं पिंडी में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ। अब सबके साथ मैंने खेला है, अब वो सब पासेस मांगते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आता है, क्योंकि अब उनको वो समझते हैं कि मैं कैप्टन हूँ तो सब कुछ मेरे पास ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि सब बेचारों के जो हमारे टीममेट्स हैं उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनके भी दोस्त होते हैं, तो सब चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती। तो वो वाला मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा प्रेशर वो वाला सीन होता है। ज़ुखरुफ का नंबर दे दीजिएगा आप इनसे। वो भी नहीं उठाते ना, मसला ये। तो माशाल्लाह ज़िंदगी के नए फेज़ में आप दाखिल हो गए, बड़े लोगों के दिल तोड़ दिया आपने। सोशल मीडिया पे लगता है कि आपकी फैंस जो हैं वो कि इतनी कम उम्र में इन्होंने शादी कर ली। नहीं, मैंने तो पहले से काफ़ी जल्दी करना चाह रहा था, थोड़ी और लेट हुई, लेकिन हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो फैंस के दिल, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे जब ये बात आई भी सामने कि यार फैंस के दिल टूट गए हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम हो रही है, तो मुझे खुद पे आया कि यार मतलब मेरी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ लुक्स पे थी या मैं शादीशुदा नहीं था। तो वो मुझे लगा कि यार शायद मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। मुझे खुद पे आया कि यार मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे प्लेयर की वजह से वो फैंस नहीं है, मेरी दूसरी चीज़ों की वजह से। क्योंकि ये मॉडलिंग तो है नहीं, मॉडलिंग तो हम कर नहीं रहे, ये स्किल गेम है, मतलब मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली वो मुझे चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो स्किल की वजह से मेरी फ़ैन फॉलोइंग। आपके फादर इन लॉ सकलैन मुश्ताक, वो खुद अजीम क्रिकेटर रह चुके हैं, बड़े अच्छे स्पिनर कोच भी हैं, तो अब मशवरे वगैरह ज़्यादा उनसे या वैसे ही? नहीं, अभी तक तो वैसे ही, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं। वो आए हुए हैं यहाँ पे किसी चैनल में बैठे हैं, बोल पे मेरे ख्याल से, हाँ। तो नहीं, अभी तक तो हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो हमारे पहले भी कोच थे, अभी भी कोच हैं। डेफिनेटली मैं पहले भी उनसे चीज़ें पूछता था, तो अभी भी मैं कोशिश करूँगा, जब मैं स्ट्रगल करूँगा तो किसी चीज़ पे मुझे मसला होगा तो डेफिनेटली मैं उनसे पूछूँगा। एक लोग बड़ा बोल रहे हैं कि एक राज की बात आपको शादाब से उगलवानी है कि बाबर आजम ने लिफाफे में क्या रख के दिया था जो एकदम हैरान रह गए थे? नहीं, बाबर का नहीं था, वो हारिस का था। हारिस का। हाँ, क्योंकि हारिस पे मुझे यकीन नहीं था, तो मैंने बाबर को बोला कि हम दोनों देखते हैं, क्योंकि वो भारी था, मुझे लगता है कुछ और डाल के ले गया है, तो वो देख रहे थे हम तो, लेकिन वो बाबर का नहीं था, वो हारिस का। चलो माशाल्लाह, अब क्रिकेटर्स का लग रहा है कि शादियों के मौसम में काफ़ी सारों के सीज़न में। हाँ, मेरी और हारिस की प्लान नहीं थी,
शहीन और शानू भाई की प्लान थी, लेकिन यही, हालांकि मैं बिग बैश के लिए जा रहा था। मेरी यहाँ से कराची से फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने MRI कराई, एक्सरे कराया, क्योंकि मेरी फिंगर का इशू था। तो उस वजह से, हालांकि मेरे ख्याल से मेरे रात की 2 बजे की फ़्लाइट थी, 6 बजे शाम की मेरी रिपोर्ट आई, तो मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि मिनिमम आपको 1 और वीक लगेगा। तो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुआ। नेक्स्ट डे मैं गया वापस घर, और मैं मेरे ख्याल 7 बजे घर पहुंचा शाम में, और मेरे 8 बजे एंगेजमेंट हो गई। तो अनप्लान थी। लेकिन मैंने पढ़ा कि आपने बाबर को भी कहा कि बाबर को भी शादी कर लेनी चाहिए, मशवरा दिया था। नहीं, मुझे लगता है कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पर वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। वो पाकिस्तान का कैप्टन है, फ्रेंचाइज का कैप्टन है, बेचारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए उसके पास कोई इंसान होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ी अच्छी बातें की, और इंशाल्लाह आपकी टीम इस दफ़ा फिर अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू फिर आपको जहमत दी। थैंक यू शादाब। इंशाल्लाह। शादाब खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो तीसरा टाइटल टीम को जितवाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरज़म है। अपने हवाले से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पिछले साल से भी अच्छा परफॉर्म करें। ज़िंदगी की एक नई इनिंग्स उनकी शुरू हो चुकी है, शादीशुदा हो चुके हैं वो। उन्होंने बाबर को भी मशवरा दिया है कि वो भी जल्द ही शादी कर लें। साथ में ये भी बताया कि आज़म खान और दूसरे कई प्लेयर्स ऐसे हैं टीम के जिनसे उनको PSL में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।